हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। उर्दू पेडागोजी को कंटिन्यू रखने के लिए आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी और उर्दू पेडागोजी को समझने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। उर्दू पेडागोजी का ये 7वां पार्ट है। इसके और पार्ट देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज का सबक, आज के सवालात। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, तलबा के तहरीरी काम की गलतियों की तस्हीह मुअस्सर तरीन होती है अगर उस्ताद एक तलबा को मश्क का मज़ीद काम देता है यहाँ तक कि तलबा अपनी इस्लाह ख़ुद कर लें, दो दुरुस्त जवाबात बोर्ड पर लिखता है, तीन गलत जवाबात पर नज़रसानी करता है और चार नुमाया गलतियों की निशानदेही करता है और तलबा ख़ुद तस्हीह करते हैं। तो दोस्तों सवाल का मतलब ये है कि तलबा के तहरीरी काम की गलती, तलबा जो तहरीरी काम करते हैं, जो रिटन वर्क करते हैं, उसमें जो वो गलतियां करते हैं उनका सुधार, उनकी इस्लाह, उनकी तस्हीह मुअस्सर तरीन होती है। उनकी इस्लाह मुअस्सर तरीन होती है मतलब प्रभावशाली होती है। कब होती है? अगर उस्ताद एक तलबा को मश्क का मज़ीद काम देता है यहाँ तक कि तलबा अपनी इस्लाह ख़ुद कर लें। तलबा को मश्क का मज़ीद काम देता है, ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कराने के लिए कहता है, ज़्यादा काम देता है तो एक्स्ट्रा बोझ डालता है इसमें, इसलिए इसका ये सही जवाब नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है दुरुस्त जवाबात बोर्ड पर लिखता है, ये तरीक़ा भी इतना प्रभावशाली नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है गलत जवाबात पर नज़रसानी करता है, जो उन्होंने गलत जवाबात दिए हैं, जो गलत लिखा है उस पर नज़रसानी करता है, दोबारा से देखता है, उनको दोबारा चेक करता है। तो ये ऑप्शन भी इतना अच्छा नहीं है, इतना मुअस्सर तरीन नहीं है। चौथा ऑप्शन है नुमाया गलतियों की निशानदेही करता है और तलबा ख़ुद उसकी तस्हीह करते हैं। जो गलतियाँ हुई हैं उनकी निशानदेही करता है और निशानदेही करके तलबा को बताता है और फिर तलबा ख़ुद उसकी इस्लाह करते हैं और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुअस्सर तरीन जो है वो ऑप्शन 4 रहेगा। तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऊपर के 3 ऑप्शन भी इसके ठीक लग रहे हैं, लेकिन हमें सवाल की बारीकी समझना है और उसके बाद उसका जवाब देना है। ठीक है, दुरुस्त जवाबात बोर्ड पर लिखकर गलत जवाब पर नज़रसानी करके इससे भी गलतियों की इस्लाह होती है, लेकिन सवाल में कह रहा है गलतियों की तस्हीह मुअस्सर तरीन होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। कब होती है? तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, मुंदरजा ज़ेल में से कौन हर्फ अत्फ़ नहीं है? मुंदरजा ज़ेल में से कौन हर्फ अत्फ़ नहीं है? ऑप्शन ए और, बी पर, सी मगर और डी ए। हर्फ अत्फ़ उसको कहते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में मिलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे खालिद और माजिद, खालिद और माजिद को मिलाने वाला जो बीच में और आया है इसको हर्फ अत्फ़ कहते हैं। तो ऑप्शन ए में और ये हर्फ अत्फ़ है, बी में पर ये भी हर्फ अत्फ़ है। मिसाल के तौर पर मेज़ पर किताब, ठीक है, तो मेज़ और किताब का कनेक्शन जोड़ने के लिए बीच में पर आया तो ये भी हर्फ अत्फ़ है। इसी तरीके से मगर भी हर्फ अत्फ़ है। मिसाल के तौर पर कम पढ़ो मगर ध्यान से पढ़ो, बीच में मगर आया दो वाक्यों को जोड़ा तो ये हर्फ अत्फ़ है। ठीक है, ऑप्शन डी है ए, ये हर्फ अत्फ़ नहीं है, ये हर्फ निदा है। किसी की तवज्जो को जब हम अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उनको हुरूफ निदा कहते हैं, उन्हीं में से एक है हर्फ निदा ए। मतलब ये ऑप्शन हर्फ अत्फ़ नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, ज़बानदानी की मुंदरजा ज़ेल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हासिल की जा सकती हैं? और आपके ऑप्शन हैं, एक बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, दो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, तीन सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना
और 4 सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। दोस्तों ये सवाल ज़बान की फ़नी महारतों से मुताल्लिक़ है। ज़बान की जो फ़नी महारतें होती हैं वो किस तरतीब में होती हैं, किसका एक दूसरे से क्या कनेक्शन होता है, क्या ताल्लुक़ होता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो देखा होगा तो आप सवाल को देखते ही इसका सही जवाब दे देंगे। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सवाल में ये कह रहा है कि ज़बान दानी की मुंदरजा झेल सलाहियतें, मतलब जो ज़बान सीखते हैं हम, जो ज़बान हम किसी ज़बान को अर्जित करते हैं तो उसकी जो सलाहियतें होती हैं वो किस तरतीब में होती हैं, किस क्रम में होती हैं। ऑप्शन 1 है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। पहला ऑप्शन में कह रहा है बोलना, सुनना। तो हम किसी भी ज़बान को पहले सुनते हैं उसके बाद बोलते हैं, पहले बोल नहीं सकते, बिना सुने किसी भी ज़बान को बोल नहीं सकते। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। दूसरा है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, सुनना बोलना यहाँ तक तो ठीक है। लिखना पढ़ना, पढ़ने से पहले हम लिखना नहीं कर सकते, पहले पढ़ते हैं उसके बाद किसी ज़बान को लिखते हैं। तो ऑप्शन 2 भी इसका सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। किसी भी ज़बान को हम पहले सुनते हैं, उसके आधार पर बोलते हैं, फिर उसके आधार पर पढ़ते हैं और फिर उसके आधार पर लिखते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तरतीब इसकी ठीक हो जाएगी। ऑप्शन 4 भी इसका सही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है तलबा को यूं ही किसी ख़ास मकसद के बग़ैर बोलने में मज़ा आता है, इस सरगर्मी को ज़्यादा बामकसद बनाया जा सकता है अगर 1 तलबा को चंद ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए, 2 तलबा को दुरुस्त जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की ताकीद की जाए, 3 तलबा को बीच बीच में कुछ लिखना पढ़ना भी कराया जाए, 4 तलबा को आखिर में कोई ख़ास काम अंजाम देने पर आमादा किया जाए। तो दोस्तों सवाल का मतलब है कि तलबा को यूं ही किसी ख़ास मकसद के बग़ैर बोलने में मज़ा आता है। मतलब बहुत से तलबा आपस में मज़े में बिना किसी मकसद के यूं ही बोलते रहते हैं। तो उनकी इस सरगर्मी को, उनके इस बोलने को किसी मकसद से जोड़ने के लिए, उनके इस बोलने को बामकसद बनाने के लिए एक उस्ताद के लिए क्या करना चाहिए। और आपका पहला ऑप्शन है तलबा को चंद ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए। जब तलबा आपस में ख़ुद यूं ही मज़े में बोल रहे हैं तो उस्ताद चंद ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए उनको फ़ोर्स क्यों करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। दूसरा है तलबा को दुरुस्त जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलने की ताकीद की जाए। ऐसा भी नहीं है, मज़े में बोल रहे हैं तो उनका मज़ा ख़राब करने के लिए उनको किसी काम की ताकीद क्यों करेगा एक उस्ताद। तो ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं होगा। तीसरा है तलबा को बीच बीच में कुछ लिखना पढ़ना भी कराया जाए। ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं है। चौथा ऑप्शन है तलबा को आखिर में कोई ख़ास काम अंजाम देने पर आमादा किया जाए। जब तलबा आपस में मज़े लेकर बेमकसद बातचीत कर रहे हैं तो उनकी बातचीत को बामकसद बनाने के लिए एक उस्ताद तलबा को आखिर में कोई ख़ास काम अंजाम देने पर प्रेरित करेगा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ज़बान की आमोज़िश में ज़्यादा वास्ता है। ज़बान की आमोज़िश में ज़्यादा वास्ता है 1 आँख और हाथ का, 2 ज़बान और कान का, 3 आँख और नाक का, 4 अक़ल और हाथ का। दोस्तों सवाल का मतलब है ज़बान की आमोज़िश में ज़्यादा वास्ता किसका है, यानी ज़बान सीखने में सबसे ज़्यादा वास्ता किस चीज़ का पड़ता है। पहला ऑप्शन है आँख और हाथ का। तो आपको क्या लगता है कि ज़बान की आमोज़िश में सबसे ज़्यादा वास्ता आँख और हाथ का है? क्या ये ऑप्शन ठीक होगा? देखते हैं अभी। दूसरा ऑप्शन है ज़बान और कान का। ज़बान और कान का, ज़बान सीखने में सबसे ज़्यादा वास्ता ज़बान और कान का है। ये ऑप्शन भी इसका ठीक लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है आँख और नाक का। नाक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। और ऑप्शन डी है अक़ल और हाथ का। ये ऑप्शन भी पहले 2 के मुकाबले में इतना मजबूत नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन डी हटा दीजिए।
अब बचे ए और बी। दोस्तों ये सवाल बिहार टेट से लिया गया है और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आँख और हाथ का। लेकिन क्या ये आंसर सही है? क्या किसी ज़बान की आमोजिश में सबसे ज़्यादा वास्ता ज़बान और कान का नहीं होता? सवाल ये है, बेसिकली हम किसी ज़बान को सीखते हैं तो हमें सबसे पहले कान की ज़रूरत होती है। हम सुनते हैं, बिना सुने हम किसी भी ज़बान की आमोजिश या किसी भी ज़बान को नहीं सीख सकते। दोस्तों हमने ज़बान की फ़नी महारतें पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ज़बान का क्रम होता है, ज़बान सीखने का क्रम होता है, वो होता है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए, हम पहले किसी ज़बान को सुनते हैं, सुनने का ताल्लुक़ हो जाएगा कान से, ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में है। उसके बाद आता है बोलना, बोलने का ताल्लुक़ हो जाएगा ज़बान से, जो कि ऑप्शन 2 में है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है पढ़ने का, पढ़ते हम देख कर हैं, जिसका ताल्लुक़ होता है आँख से, जो कि ऑप्शन 1 में है। और इसी तरीके से उसके बाद चौथा नंबर आता है लिखने का, लिखते हम हाथ से हैं, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो सबसे पहले ज़रूरत हमें पड़ती है कान की और ज़बान की, सुनने की और बोलने की। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका जवाब 1 हो जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? क्या आप इस जवाब से सहमत हैं या नहीं हैं? कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है, तलबा को क्लास में या उसके बाहर ज़बान 1 या ज़बान 3 को सुनने और समझने में हमेशा दुश्वारी होती है। तलबा इस मुश्किल पर कैसे काबू पा सकते हैं? और आपके ऑप्शन हैं, 1 अहले ज़बान उस्तादों से पढ़कर, 2 ज़बान 2 या ज़बान 3 की तदरीस का वक्त बढ़ाकर, 3 ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से, और 4 ज़बान 1 से ज़्यादा क़ुर्बत रखने वाली किसी और ज़बान का इंतखाब करके। तो दोस्तों सवाल का मतलब है कि तलबा को क्लास में या उसके बाहर ज़बान 1 या ज़बान 3 को सुनने और समझने में परेशानी होती है। ठीक है, तो तलबा इस मुश्किल से, इस परेशानी से कैसे काबू पा सकते हैं? सुनने और समझने में दुश्वारी होती है, इस बात को आप याद रखिए। तो पहला ऑप्शन है अहले ज़बान उस्तादों से पढ़कर। अहले ज़बान उस्तादों का मतलब होता है कि अगर आपको अरबी पढ़ना है तो आप किसी अरबी शख्स से अरबी पढ़ें। ठीक है, तो क्या उसकी ज़बान को आप आसानी से सुन या समझ पाएंगे? या आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप किसी अंग्रेज़ की ज़बान को अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। और ये जो सवाल होते हैं सीटेट में, जो आपके सवाल आते हैं, ये बहुत प्राइमरी लेवल के बच्चों को सामने रखकर बनाए जाते हैं। जो इसमें जो भी सवाल किया जाता है उसमें आपका जो बच्चों का स्टैंडर्ड होता है वो प्राइमरी से लेकर प्राइमरी तक के बच्चों को सामने रखकर बनाए जाते हैं। तो क्या प्राइमरी के बच्चे समझ पाएंगे किसी विदेशी अहले ज़बान की भाषा को? नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ज़बान 2 या ज़बान 3 की तदरीस का वक्त बढ़ाकर, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज की तदरीस का वक्त बढ़ाकर। तो वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा, इस वजह से ये भी इसका ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तीसरा है ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से, ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से, ज़्यादा से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही जो मुश्किल है, दुश्वारी आ रही है, उसका इजाला होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। चौथा ऑप्शन भी नहीं है, ज़बान फर्स्ट से ज़्यादा क़ुर्बत रखने वाली किसी और ज़बान का इंतखाब करके। तो इसका ये ऑप्शन भी इतना बेस्ट नहीं है, सबसे बेहतर ऑप्शन है इसका 3, ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से। दोस्तों अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है? मुंदरजा झेल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है? और आपके ऑप्शन हैं, ए मालूम से नामालूम की तरफ, बी मैदान से खेल की तरफ, सी दाएं से बाएं की तरफ, और डी मगरिब से मशरिक़ की तरफ। दोस्तों सवाल में पूछा गया है फ़न तदरीस मतलब शिक्षण के सूत्र में कौन सा हिस्सा शामिल है? नीचे दिए गए ऑप्शन में शिक्षण के सूत्र में से कौन सा आता है? आपने शिक्षण के सूत्र पढ़े होंगे,
उनमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। मिसाल के तौर पर विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन एक है मालूम से नामालूम की तरफ। इसको अगर हिंदी में बोलें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। शिक्षण के सूत्रों में से एक सूत्र है मालूम से नामालूम की तरफ या ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो शिक्षण के सूत्र में आता हो। मैदान से खेल की तरफ, इसका कोई मतलब नहीं है। दाएं से बाएं की तरफ, ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। डी है मशरिक से मगरिब की तरफ, ये भी बेबुनियाद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है तहरीर को समझने की बेहतर सतह किस तरह ज़ाहिर होती है? तहरीर को समझने की बेहतर सतह किस तरह ज़ाहिर होती है? और आपके ऑप्शन हैं, एक, तलबा के अपने अल्फाज तहरीर के मुकम्मल जुमलों और बुनियादी लफ्ज़ों के इस्तेमाल और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करके दोबारा लिखने से। दो, तहरीर के नुकात और बुनियादी अल्फाज को लिखने और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करने से। तीन, तलबा के अपने अल्फाज और तहरीर के बुनियादी लफ्ज़ों की बुनियाद पर दोबारा लिखने से। और चार, तलबा के अपने अल्फाज तहरीर से हासिल करदा नामुकम्मल जुमलों के इस्तेमाल और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करके दोबारा लिखने से। तो दोस्तों सवाल में कह रहा है किसी तहरीर को समझने की बेहतर सतह किस तरह ज़ाहिर होती है। मतलब किसी लिखे हुए इक़्तिबास को समझने के लिए बेहतर तरीक़ा कौन सा हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं, एक, तलबा अपने अल्फाज तहरीर के मुकम्मल जुमलों और बुनियादी लफ्ज़ों के इस्तेमाल और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करके दोबारा लिखने से। इस ऑप्शन का मतलब है कि तलबा के अपने अल्फाज, जो उस इक़्तिबास में अल्फाज आए हैं वो अल्फाज तहरीर के मुकम्मल जुमलों, जो मुकम्मल जुमला है, एक पूरा सेंटेंस है, जितने भी सेंटेंस हैं वो मुकम्मल जुमले और बुनियादी लफ्ज़ों के इस्तेमाल और जो लफ्ज़ उस इक़्तिबास में आए हैं उनके इस्तेमाल और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करके दोबारा लिखने से। और जो तहरीर में माना इस्तेमाल हुए हैं उनको दोबारा लिखने से तहरीर को बेहतर तरीक़े से समझा जा सकता है। क्या ऑप्शन एक ठीक है? अभी देखते हैं, पहले दूसरे ऑप्शन से इसका कंपैरिजन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है तहरीर के नुकात और बुनियादी अल्फाज को लिखने और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करने से तहरीर को बेहतर तरीक़े से समझा जा सकता है। दूसरे ऑप्शन की माने तो इसमें बता रहा है तहरीर के नुकात, जबकि पहले ऑप्शन में इसने बताया था तहरीर के मुकम्मल जुमलों और इसमें बता रहा है तहरीर के नुकात और बुनियादी लफ्ज़ों को लिखने और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करने से। तो दूसरा ऑप्शन पहले के मुकाबले में कमज़ोर है, इस वजह से ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है तलबा के अपने अल्फाज और तहरीर के बुनियादी लफ्ज़ों की बुनियाद पर दोबारा लिखने से। ऑप्शन तीन भी पहले के मुकाबले में कमज़ोर साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि तलबा के अपने अल्फाज और तहरीर के बुनियादी लफ्ज़ों की बुनियाद पर लिखने से सिर्फ इससे तहरीर को नहीं समझा जा सकता है, बल्कि तहरीर के मुकम्मल जुमलों और बुनियादी लफ्ज़ों के इस्तेमाल और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करके दोबारा लिखने से। ये ऑप्शन इन दोनों से पावरफुल है, इन दोनों से ताकतवर है। चौथा ऑप्शन भी देखते हैं। चौथे ऑप्शन के मुताबिक तलबा के अपने अल्फाज तहरीर से हासिल करदा नामुकम्मल जुमलों के इस्तेमाल और तहरीर के मुख्तलिफ माना मालूम करके दोबारा लिखने से। चौथे ऑप्शन में बता रहा है कि तहरीर से हासिल करदा नामुकम्मल जुमले, इसमें बता रहा नामुकम्मल जुमले, ठीक है, जो कंप्लीट ना हो, जबकि पहले ऑप्शन में कह रहा मुकम्मल जुमले। तो इन तीनों ऑप्शन के मुकाबले में ऑप्शन एक सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक।
तो दोस्तों हमने पढ़े उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात। इसी तरह के सवालात और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।